नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महाकाल सवारी के दौरान व्यक्ति द्वारा छोटी बच्ची की चोटी पकड़कर खींचने के मामले में पुलिस ने धारा 107 और 116 की कार्रवाई की है। उज्जैन में 2 दिन पहले सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी के दौरान मुकेश मकवाना नामक दर्जी द्वारा श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करने के अलावा एक छोटी बच्ची की चोटी पकड़कर धक्का दिया गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। लोगों ने घटना का विरोध किया है, साथ ही चोटी खींचने वाले के खिलाफ नाराजगी जताई थी। वहीं इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए थाना महाकाल प्रभारी अजय वर्मा ने आरोपी मुकेश मकवाना के खिलाफ धारा 107/116 की कार्रवाई की। वहीं हिदायत दी गई कि यदि इस प्रकार की घटना दोबारा होती है तो धारा 151 की कार्रवाई की जाएगी। आपको ये बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को आरोपी मुकेश मकवाना ने मीडिया के माध्यम से घटना पर माफी मांगी है और दोबारा इस प्रकार का कृत्य न करने की बात कही है। जय श्री महाकाल। महाकाल बाबा की दूसरी सवारी में मेरे द्वारा कुछ गलती हो गई हो, छोटी सी बच्ची के चोटी पकड़ने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मुझसे कुछ गलती हो, मेरी बच्ची के समान है, मेरी पोती के समान है, मेरी नाती के समान है, मुझसे कुछ गलती हो तो मेरी कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि मैं किसी को धक्का दूं या कुछ करूं। मेरे खुद के पैरों में मतलब यानी कि चोट आती है तो भी मेरे को बाबा का प्रसाद मान के मैं उसको सहन कर लेता हूं। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं रहती है। मैं सालों से बाबा महाकाल की सवारी में सेवा दे रहा हूं। मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें, मैं आपके क्षमा चाहती हूँ। क्या नाम आपका? मैं मुकेश कुमार मकवाना, व्यामशाला गली में दुकान है। मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एमपी क्या पूरी दुनिया के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी सर, कल पालकी में को लेकर घटना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मुकेश मकवाना नाम के व्यक्ति तो उस पर कुछ कार्रवाई की गई है थाने द्वारा। ये पालकी यात्रा के दौरान जो है विश्वकर्मा धर्मशाला के सामने की बात है। वहाँ पर ये मकवाना जी के द्वारा एक बच्ची के साथ अभद्रता की गई और उसकी चोटी पकड़ के उसको खींचा गया, जिस पे सोशल नेटवर्क साइट पे ये वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही हमको जानकारी मिली, हमने वैसे अधिकारी को बताया और उनको तत्काल बुलवा करके जो है उनसे चर्चा की और उनके विरुद्ध 107/16 की कार्रवाई की और उनको समझाइश दी है कि भविष्य में वो इस तरीके की गलती ना करें। इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी? हमेशा होगी। और आदमी को ये समझना चाहिए कि ये जो पालकी यात्रा पूरे विश्व में देखी जाती है। हर उस नागरिक से मेरी अपील है कि उसको बड़ी श्रद्धा के साथ और बहुत ही निष्ठा के साथ उसको पालन कराएं और उसको आगे बढ़ाएं। सभी लोगों के सहयोग से ही ये पालकी यात्रा निकलती है, जिसे स्वयं बाबा देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग बाग इससे अपने सीख लेंगे और भविष्य में अच्छा आचरण करेंगे। नानाखेड़ा में 36 दुकान बनाने की तैयारी में यूडीए ने इस जगह से निर्माण को हटा दिया है। भूमि पूजन के बाद इंदौर की कंपनी द्वारा इसे बनाया जाएगा। नानाखेड़ा क्षेत्र में इंदौर के 56 दुकान मार्केट की तर्ज पर 36 दुकान बनाने का प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। इसके लिए भूमि पूजन की तैयारी उज्जैन विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। इंदौर की ठेकेदार कंपनी इसे बनाएगी। नानाखेड़ा में 36 दुकान का सुंदर मार्केट बनने से फूड जोन का आकर्षण और बढ़ेगा। नानाखेड़ा से महाकाल वाणिज्यिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे फूड जोन को इस मार्केट के विकसित होने से नई रफ्तार मिलेगी। यूडीए इसे 10 करोड़ की लागत से विकसित करेगा। इसके लिए इंदौर के टीआर गुप्ता को 14% बिलो रेट पर ठेका दिया गया है। हालांकि 5 कंपनियों ने टेंडर डाले थे, लेकिन 14% बिलो रेट डालने के कारण गुप्ता को यह ठेका मिला है। प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल और सीईओ संदीप सोनी ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह हाथ में लिया था। सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि जल्द ही भूमि पूजन होते ही इसका काम शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए प्रस्तावित जगह पर साफ सफाई और समतलीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपकी उसकी प्रिपरेशन में किस प्रकार से इंक्रोचमेंट या ये 56 दुकान की तर्ज पर है जी। जो बोर्ड ने डिसाइड किया था कि ऐसा ही एक जो हमारा बस स्टैंड है उसके प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे एक रोड है जो यूडीए की है और वहाँ पर ऑलरेडी यूडीए को कुछ दुकानों का निर्माण भी करना था। तो एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया जिसके अंतर्गत कुछ शॉप्स हैं, शॉप के सामने पूरा रोड डेवलपमेंट है, कुछ सेट आउट एरियाज़ हैं जहाँ पे जैसे कि 56 में होता है या बहुत अच्छे किसी मार्केट में होता है उसी तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसका टेंडर हुआ है। टेंडर खुलने के पश्चात बस 1-2 दिन में हमारी एग्रीमेंट की जो कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी और आने वाले दिनों बहुत ही जल्द हम उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे।
वहाँ पर जो हमारे ही ज़मीन पर पहले से ही एक आहता और देशी शराब की दुकान थी, वो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उसको पुनः कलेक्टर महोदय के द्वारा यूडीए को दे दिया गया है। उसमें जो डिसमेंटल कार्य था वो डिसमेंटल कार्य हमारे द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। सर, इसके बनने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उज्जैन शहर के लोगों को? महाकाल मान लो के लोकार्पण के पश्चात हम सब जान रहे हैं कि संख्या बहुत बड़ी है। कल ही की बात करें तो लगभग 5 लाख के ऊपर सोमवार को दर्शनार्थी आए हैं और एक अनुमान है कि लगभग 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मतलब 4 लाख लोग डेली आते हैं। तो जब बाहर से लोग इतने आ रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको अच्छी लॉजिंग की फैसिलिटी, अच्छी फूड फैसिलिटी, ये सभी जितनी ज़्यादा होंगी उतना और लोग अट्रैक्ट होंगे। तो एक उज्जैन के शहरवासियों के लिए बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहेगी कि ऐसा एक फूड जोन रहे। और कहीं भी फूड जोन होता है तो निश्चित रूप से जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आई एम श्योर कि जब ये पूरी तरह बन जाएगा तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उज्जैन शहर के लिए देगा। बुधवार करीब रात 1 बजे शिप्रा नदी पर बननगर मार्ग पर स्थित पुल से एक आयशर वाहन असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। सूचना के बाद देर रात को पुलिस ने नदी से वाहन निकालकर कैबिन में फंसे चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को मृतक का पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सौंप दी गई। बताया गया कि हादसा गाय को बचाने के चक्कर में हुआ था। महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत बननगर की ओर जाने वाले मार्ग पर शिप्रा नदी पर स्थित बड़े पुल पर रात करीब 1 बजे आयशर वाहन जा रहा था। इसी दौरान पुल पर गाय को बचाने के चक्कर में वाहन असंतुलित होकर सीधे नदी में जा गिरा। हालांकि वाहन जिस जगह गिरा था वहां नदी में पानी करीब 5 से 6 फीट है। सूचना के बाद पुलिस और होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंच गए थे। रात में क्रेन लाकर आयशर वाहन को बाहर निकाला गया। इस दौरान वाहन चालक वाहन के केबिन में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसे निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम अमर सिंह, पिता महेश सोलंकी, उम्र 19 वर्ष, निवासी हरिओम तोल कांटा, झुग्गी झोपड़ा, थाना चिमनगंज मंडी है। गुरुवार को सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश परिजनों को सौंप दी गई। महाकाल थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। गौरतलब है कि शिप्रा नदी के जिस पुल पर बुधवार रात को हादसा हुआ वहां पुल पर रेलिंग भी नहीं है। बताया गया है कि यदि पुल पर रेलिंग लगी होती तो संभवतः कि सीधे वाहन पुल से नीचे नहीं गिरता। मृतक के भाई पवन चौहान ने बताया कि अमर सिंह रात 1 बजे टाटा कंपनी का फेंकने वाला मटेरियल लेकर अंगपात मार्ग से शिप्रा नदी के पास मेला ग्राउंड में डालकर लौट रहा था। इसी दौरान पुल पर गाय को बचाने में वाहन पुल से नीचे नदी में गिर गया। मृतक अमर सिंह 2 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी शादी लॉकडाउन के दौरान हुई थी। उसका एक 1.5 वर्ष का बच्चा भी है। घटनाक्रम सर जगदीश पिता दरियाव जी की तरफ से मेरे घर के सामने आके विवाद हुआ। पुराना विवाद था, दीवालों के विवाद था। राजीनामा भी करवा दिया पुलिस वालों की तरफ से। मेरे पास 13 रिपोर्ट भी, उनके आवेदन भी है और उसके बाद भी मेरे साथ ये वारदात हुई। किन लोगों ने हमला किया? ये जगदीश पिता दरियाव जी और जगदीश पिता ये रोहित। क्या विवाद था? पुराना विवाद मकान को लेके चल रहा था। ये अभी घटना कहाँ हुई आपके साथ? अभी मेरे घर के सामने ही हुई। किस जगह? मेरे जस्ट घर के सामने ही आके। क्षेत्र कौन सा? क्षेत्र ताजपुर है। शिकायत कहाँ करी आपने? पवासा थाना पे करी है। आपका नाम बताओ। महेश मालवी। और मेरी मम्मी को भी लगी तो मम्मी को तो भर्ती नहीं करा पर मेरे को भर्ती करा। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ हजारों की ठगी करने का मामला सामने आया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान उनके साथ ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे से दर्शन करने आए श्रद्धालु के साथ भस्म आरती में प्रवेश दिलवाने के नाम पर 9,700 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद श्रद्धालु ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को लिखित में शिकायत कर मयूर जैन नामक युवक पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। महाकाल धाम के के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। किस तरह का मामला है, क्या कुछ है? इसमें एक आवेदन आया है, उस संबंध में जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कहाँ के हैं वो श्रद्धालु और कितनी ठगी कुछ क्या दिखाना? इस संबंध में अभी फरियादी से बात करके जानकारी ली जाएगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
मधुर रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। संभागायुक्त, कलेक्टर व निगमायुक्त ने दमदमा क्षेत्र के आदर्श मतदान केंद्र का दौरा कर मतदाता सूची और रजिस्टर का अवलोकन किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में निर्वाचन विभाग ने भी अपना काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को संभागायुक्त संजय गोयल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। सभी वार्ड क्रमांक 52 के दमदमा क्षेत्र स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंचे। यहां BLO से चर्चा की गई। इसके साथ ही मतदाता सूची, मतदाता रजिस्टर में जुड़े नए नाम व आवेदन की बारीकी से जाँच की गयी। हाउसिंग बोर्ड द्वारा राजस्व कॉलोनी में बचे शेष 2 बंगले भी खाली करवाए जा रहे हैं। इनको तोड़ने के बाद हाउसिंग बोर्ड नए बंगलों का निर्माण करवाएगा। उज्जैन की राजस्व कॉलोनी में अधिकारियों के लिए नए बंगलों का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। दरअसल यहां पर करीब 70 पुराने बंगले थे, जिन्हें लगभग तोड़ दिया गया है। केवल 2 बंगले ही बाकी हैं। बचे हुए इन 2 बंगलों का भी सामान खाली करवा लिया गया है। जल्द इनको भी तोड़ दिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर यशवंत कुमार दोहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों के लिए और E और F टाइप के बंगलों का निर्माण किया जाएगा। आपको ये बता दें कि ये कार्य पुनः निर्माण अधोसंरचना के तहत किया जा रहा है। भोपाल का बंसल ग्रुप इस जगह पर आवासीय और कमर्शियल योजनाओं का निर्माण करेगा। कब्जा हटाए जाने के दौरान बंसल ग्रुप के धीरज जी भी उपस्थित रहे। क्या बंगला खाली कराया है सर आज, और आगे क्या काम चलेगा? अब तो ऑलमोस्ट सभी बंगले खाली हो गए हैं, सिर्फ 2 बंगले बाकी हैं। एक आदरणीय मेहर साहब का है और एक प्रोफेसर मैडम है, उनका बाकी है जी। तो दोनों ही जल्दी खाली हो जाएंगे, क्योंकि जो मेहरा साहब हैं उनका स्थानांतरण हो गया है और जो प्रोफेसर मैडम है उन्होंने करीब 70% 80% सामान भी शिफ्ट कर लिया है। और जहाँ तक सवाल है ये जिस मकान के पास आप की वीडियो शूट कर रहे हैं, ये मकान मैडम ने खाली कर दिया था अभी 2-3 दिन पहले, और आज इसको तोड़ाई चालू कर दी। सर क्या प्रोजेक्ट बनना है यहाँ पे? ये पुनर्धन योजना के तहत यहाँ क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के E और F टाइप बंगलों को निर्मित किया जाना है प्रकोष्ठ के रूप में, तो उनके लिए ये साइट को क्लियर किया जा रहा है। थैंक यू। नगर निगम ने मेरी माटी मेरा देश अंतर्गत प्रभात फेरी निकाली है। मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को देवास रोड स्थित तरनताल से लेकर कोठी महल तक अपने हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारों का जयघोष करते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। तत्पश्चात निगम सभापति कलावती यादव द्वारा निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, निगम अधिकारियों और नागरिकों की उपस्थिति में आजादी के अमृत काल के पंचप्रण की शपथ दिलवाई गई। जैसा आप सभी को मालूम है कि नई दिल्ली में कर्तव्य पथ में इस महीने के अंत में देश स्तरीय एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होना है, और उसमें देश के सभी वीरों का नमन किया जाएगा, वंदन किया जाएगा। जिन शहीदों ने देश की आज़ादी में अपनी जान को निछावर कर दिया था बिना एक पल भी सोचे, उनकी याद में ये बहुत छोटा सा हमारा एक अभियान है, बहुत छोटा सा एक पहल है, जो हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम उन शहीदों को याद करें और उनके परिवारजनों को सम्मान दे सकें। देश की आज़ादी में आप सभी को मालूम है कि बहुत ही मुश्किलात से हमको देश की आज़ादी मिली थी, और कई शहीदों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था बिना एक पल भी सोचे हुए। हमारा छोटा हमारी नई पीढ़ी को
देश पे शहीद हुए नौजवानों के बारे में बताने के लिए, देश प्रेम की भावना उनके अंदर उत्प्रोत हो, इसके लिए देश के प्रति जज्बा क्या होता है, देश के प्रति अपना सबका कर्तव्य क्या है, ये सब से जोड़ने के लिए ये आयोजन शुरू किया गया है। निश्चित रूप से बहुत ही गौरव और गर्वित करने वाला आयोजन है, जो हमारे देश के वीरों को हम सतत याद करें। 13 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, 13 से 15 तक घर घर तिरंगा अभियान चला। उसके तहत पूरे हमारे नगरवासियों ने भी अपने घर। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।